जनरल साइंस सामान्य विज्ञान को पढ़ने की बेस्ट टिप्स, कैसे पढ़ा जाए कि अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए, कोई भी हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। एक चीज़ मैं क्लियर कर लेता हूँ, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान क्या कोई भी सब्जेक्ट हो इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा, सारे क्वेश्चन आप कर दोगे। तो आपको क्या करना है कि देखो, एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ कि जनरल साइंस में 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मोस्टली 3 सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट में 12 से 13 चैप्टर है। फिजिक्स के भी 12-13 चैप्टर होंगे, केमिस्ट्री के भी 13-14 चैप्टर होंगे और बायोलॉजी के भी 13 से 14 या 15 चैप्टर, मैक्सिमम 15-15 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट में। तो आपको क्या करना है कि एक चैप्टर पहले अच्छे से सीरियसली तरीके से पढ़ लेना, 1 से 2 बार रीडिंग लगा लीजिए। चाहे ऑनलाइन कोई कोर्स परचेज कर रखा है तो वहाँ से देख लीजिए, ठीक है भाई, ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लिया, वहाँ से पूरी क्लास देख ली पर्टिकुलर चैप्टर की। अब हमें क्या करना है कि सेकंड चैप्टर को नहीं पढ़ना है। जो हम मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि हमें सेकंड चैप्टर पर नहीं जाना। फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा, ठीक है, पढ़ लिया, तो इसके बाद क्या करना, उस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर लगाओ। एसएससी के एग्जाम में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए वो लगाओ, रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए उनमें से क्वेश्चन सोल्व करो। कई बार आप देखोगे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हो, क्वेश्चन रिपीट के रिपीट चलते, क्योंकि क्वेश्चन कितने बन जाएंगे एक चैप्टर से, मुश्किल से 40 से 50 क्वेश्चन बनेंगे, उससे ज़्यादा किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो 50 क्वेश्चन उस चैप्टर के कर लिए, उसके बाद मॉक दे दीजिए, तो मॉक में और हो जाएगा क्लियर कि यार मैंने 50 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए और मॉक में भी वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वो क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे। ऐसे हर एक चैप्टर के स्टडी कीजिए और उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए। फाइनली इतना हर एक सब्जेक्ट के सारे चैप्टर के टेस्ट देने के बाद 15 चैप्टर करता हूं तो 15 इंटू 50 करता हूं तो कम से कम 800 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से बन रहे। तो 8 या 24, 2 से 2,500 क्वेश्चन पूरी साइंस से बनते हैं। क्वेश्चन 2,500 से 3,000 से बाहर कुछ नहीं आता है। मेरे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, मैं 2,000 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ, वहाँ से सारे क्वेश्चन मोस्टली हो जाएंगे। तो अब क्या करना है, चैप्टर वाइज करने के बाद आपको क्या करना है, फिर कंबाइंड साइंस का पेपर देना है, समझ रहे हो, फिर कंबाइंड देना जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के एक साथ क्वेश्चन ऊपर से धमाधम आ रहे कि ये क्वेश्चन बायो के इस चैप्टर से आ गया, एक इस चैप्टर से आ गया। तो उसमें अब आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे, मैं कन्फ्यूज नहीं हो रहा हूँ। तो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आप जाओगे ना एग्जाम में, आपका एक नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो गए, टेस्ट दे दिए, आपने उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अगर मैं बात करता हूँ दैट इज अबाउट द ब्लड, क्वेश्चन के क्या चांस है, ब्लड की पीएच कितनी होती है, दैट इज 7.4 ब्लड की पीएच होती है। ब्लड में क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा होता है। इसमें वाटर का परसेंट प्लाज्मा में कितना होता है, 92 से 98% कितना होता है, ये आपको टिक लगाना है, ठीक है। 60% होता है, 70% होता है, ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। इसके बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट का नेम क्या है, इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, लुकोसाइट, ठीक है। इस तरीके से डब्ल्यूबीसी की लाइफ कितनी होती है, 120 दिन की होती है, आरबीसी की 10 से 20 दिन की होती है, क्लियर है, लॉन्ग लाइफ होती है डब्ल्यूबीसी की। अब इसमें आता है कि इसमें प्लेटलेट काउंट किसमें ज़्यादा होती है, ठीक है, इनकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। ब्लड का इतना पढ़ा, ब्लड में कौन सा होता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसका कलर रेड कलर का क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन में पूरा ब्लड निपट जाएगा। इसके बाद ब्लड ग्रुप की रिसर्च किसने की थी, फिर आएगा ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप हम ले सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, और इसके बाद RH फैक्टर आता है, रेशियोज बन के, मतलब एक चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। इस तरीके से आप स्टडी करोगे ना, मैं कह रहा हूँ एक नंबर नहीं कटेगा, जितने क्वेश्चन बन रहे या फिर जितनी लाइन पढ़ रहे खुद क्वेश्चन क्रिएट कर लो। इससे बाहर एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हर एक चीज में यही करना है। हिस्ट्री में तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, हिस्ट्री में क्या लाएगा, हिस्ट्री तो एक ऐसे सब्जेक्ट है जो कांस्टेंट है, कभी कुछ वेरिएशन आया ही नहीं है, क्वेश्चन जो फिक्स है वही देना। महाराणा प्रताप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी क्या 1-2 साल बीतने पर, तो आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक उठा के उसके क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद आप करोगे खुद ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।